सुप्रभात। आज हम BA B.Ed द्वितीय वर्ष के रीति काव्य की द्वितीय इकाई के कवि पद्माकर के पदों के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं कि पद्माकर रीति काल के उत्तरार्ध के एक प्रतिनिधि कवि माने गए हैं, यानी कि जब उनका जो जन्म हुआ था और जन्म से लेकर उनका जो रचना काल चला और उनकी मृत्यु तक, इस बीच में जितना भी उन्होंने काव्य सृजन किया वो कहीं ना कहीं आधुनिक काल के समकक्ष आने लग गया था। इसीलिए इन्हें रीति काल के उत्तरार्ध का प्रतिनिधि कवि भी माना गया है। आप सभी जानते हैं कि पद्माकर जो कवि रहे हैं वो रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आए हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा वो है जिसमें रीति की बंधी बंधाई परिपाटी पर रहकर आचार्य अपना काव्य सृजन करते थे। उसमें छंद, अलंकार, रस, काव्य गुण, काव्य दोष, इन विषयों पर मूल रूप से चर्चा की जाती थी। यानी कि वह आचार्य की पदवी पाना चाहते थे, वे मात्र कवि नहीं थे। तो उसी रीति की बंधी बंधाई परिपाटी के अंतर्गत जितने भी कवि आए हैं उसमें ही एक शीर्षस्थ कवि पद्माकर भी रहे हैं। पद्माकर के काव्य में मूल रूप से आपको 3 विषय मिलेंगे, वो है भक्ति, श्रृंगार और राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति इसलिए रहा क्योंकि राज्यश्रित कवि थे और रीतिकाल का कोई भी कवि ऐसा नहीं बचेगा जिसने राज प्रशस्ति विषयक अपने काव्य ग्रंथ ना लिखे हो। पद्माकर के ग्रंथों के विषय में हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था कि पद्माकर ने अपने जीवन काल में भक्ति पर भी ग्रंथ लिखे हैं, जैसे उनका प्रबोध 50 ले लें। और पद्माकर ने जो राम रसायन लिखा वो राम की भक्ति पर लिखा है। वाल्मीकि रामायण का 3 खंडों में उन्होंने जो अनुवाद प्रस्तुत किया है वो है। इसके अतिरिक्त उनके श्रृंगारी अगर काव्यों के अगर हम दृष्टिपात करें तो श्रृंगारी काव्य के अंतर्गत उनके आते हैं पद्माभरण, जगविनोद, जो रस और अलंकार विषयक काव्य ग्रंथ हैं। तो जहाँ तक हम पद्माकर के विषय में चर्चा करते हैं तो पद्माकर की भक्ति पर ही आधारित एक जो रचना है जो गंगा स्तवन पर आधारित है। स्तवन अर्थात स्मरण, याद करना किसी को। तो गंगा की महानता को दर्शाने के लिए, गंगा का स्तवन करने के लिए और अपने पापों की क्षमा याचना करने के लिए जो ग्रंथ पद्माकर ने अपने जीवन काल में लिखा, जो गंगा को समर्पित किया, गंगा की भक्ति में समर्पित किया, वो उनका एकमात्र ग्रंथ है गंगा लहरी। गंगा लहरी के पदों का ही आप अपने BA B.Ed द्वितीय वर्ष के रीति काव्य की द्वितीय इकाई के अंतर्गत आप अध्ययन करेंगे। कल हम इनके पद संख्या 1 का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पद संख्या 2 का अध्ययन करेंगे कि नीर के निकट रेणु लज्जित लसेयो तट, एक पट चादर की चांदनी बिछाई सी, कहे पद्माकर त्यो करत कलोल लोक, आबरत पूरे रास मंडल की पाई सी, बिसद बिहंगन की बानी राग राचती सी, नाचती तरंग एन आनंद बधाई सी, अध की अंधेरी कहूँ रहन न पाई फिरे, धाई धाई गंगाधार सरद जुन्हाई सी। यानी इस पद संख्या 2 के अंतर्गत, जिसमें आप जानते हैं कि मूल रूप से विशेष बात आपको क्या स्मरण रखनी है कि ये गंगा स्तवन इसमें कर रहे हैं, गंगा की महानता, गंगा के गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं कवि इसमें। तो वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो गंगा घाट पर जो रेत बिछी हुई है, उस रेत की महानता, उसकी शुभ्रता, उसकी धवलता किस प्रकार की है, वो किस प्रकार की दिखाई देती है और किस प्रकार से कृष्ण के रास मंडल से उसकी तुलना की गई है, उसका अध्ययन हम इस पद के अंतर्गत करेंगे। कि नीर के निकट रेणु रज्जित लसेयो तट, यानी गंगा नदी के किनारे पर फैलाई गई रेत किस प्रकार से लग रही है, एक रस्सीदार गुथी हुई वेणी के समान लग रही है। यानी किसी युवती के केशों को सुसज्जित रूप से बांध दिया हो, इस प्रकार से वो रस्सीदार गुथी हुई वेणी के समान लग रही है। क्या लग रही है? गंगा नदी के तट पर बिखरी हुई जो फैली हुई रेत है, उस रेत की प्रशंसा कर रहे हैं कि वो रेत एक रस्सीदार गुथी वेणी के समान लग रही है। एक पट चादर की चांदनी बिछाई सी, यानी गंगा की लहरें किस प्रकार की लग रही है? ऐसा लग रहा है कि पूरे समतल उसके आसपास में, उस पानी के आसपास में, उस अथाह जल राशि के आसपास में एक पूरी श्वेतिमा युक्त, सफ़ेदी युक्त एक धवल चांदनी की एक पूरी पट यानी एक परत बिछा दी गई हो।
इस प्रकार से उस रेत की शोभा का वर्णन पद्माकर कर रहे हैं। कहे पद्माकर त्यो करत कलोल लोक, यानी इस तीसरी पंक्ति में कह रहे हैं कि गंगा की लहरों के विषय में पद्माकर कह रहे हैं कि गंगा की लहरें कैसे किलोल कर रही है। किलोल यानी ध्वनि करना, आवाज़ करना। तो गंगा की लहरें इस प्रकार से किलोल कर रही है, उसका वर्णन कर रहे हैं कि कहे पद्माकर त्यो करत कलोल लोक, यानी गंगा की लहरें ऐसे किलोल कर रही है कि जैसे वृंदावन ही चलकर स्वयं गंगा के किनारे आ गया हो। यानी जिस प्रकार से वृंदावन की शोभा होती है, उस प्रकार से गंगा की लहरों की शोभा का पद्माकर वर्णन कर रहे हैं कि वो लहरें इस प्रकार से आवाज़ कर रही हैं जैसे वृंदावन में जब कृष्ण का रास होता है और उस समय कैसी ध्वनि होती है, किस प्रकार की आवाज़ होती है, किस प्रकार से लोग उसमें मंत्रमुग्ध होते हैं, आनंदित होते हैं। उस दृश्य का वर्णन गंगा की लहरों के समकक्ष वो बता रहे हैं कि उसी प्रकार का आनंद गंगा की लहरें जो किलोले कर रही हैं, जो आवाज़ें कर रही हैं, उसमें पद्माकर कह रहे हैं कि मुझे वैसा ही आनंद मिल रहा है। आबरत पूरे रास मंडल की पाई सी, यानी जो गंगा की लहरें किलोले कर रही है, ध्वनि कर रही है, उसके लिए वो कह रहे हैं कि लहरों की टकराहट जो ऐसा लगता है कि जो आवाज़ होती है वो ऐसा लगता है कि कृष्ण की रास लीला में हम डूब रहे हो और वो लहरें उसी आनंद को लूटकर उमंगित हो रही हैं। यानी वृंदावन स्वयं चलकर तो गंगा घाट पर आ गया है, यानी गंगा के किनारे आ गया है, और साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि कृष्ण की रास लीला में डूबकर किलोले कर रही है। कौन? वो गंगा नदी की लहरें। यानी उनके मन में आनंद किस प्रकार का है, जैसे कृष्ण की रास लीला में वो मग्न हो रही हो। लहरों का तो काम ही नित्य प्रतिदिन बहना है, लेकिन पद्माकर अपनी कल्पना के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं कि मुझे ऐसा दृश्य लग रहा है कि ये जो लहरें हैं जो इतनी उमंगित होकर किलोले कर रही हैं, उनके उमंग के पीछे का मूल विषय ये है कि वो कृष्ण की रास लीला में डूब गई है। वहाँ पर कोई कृष्ण की रास लीला नहीं हो रही है। ये एक कल्पित विषय के माध्यम से पद्माकर अपने मन के मनोभावों को व्यक्त कर रहे हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो व्यर्थ में किलोले नहीं कर रही है, वो व्यर्थ में ही इतनी प्रसन्न नहीं हो रही है। उस आनंद के पीछे विषय ये है कि कृष्ण की रास लीला का आनंद ले रही है गंगा नदी की लहरें। बिसद विहंगन की बानी राग राचती सी, यानी अब लहरों की आवाज़ों के विषय में कह रहे हैं कि जब लहरें टकराती हैं उस तट से तो ऐसी ध्वनि होती है कि जैसे बहुत सारे पक्षियों का एक झुंड फैल गया हो और वो आपसी कलरव कर रहे हो, वार्तालाप कर रहे हो, और उन पक्षियों के कलरव से जो एक मधुर राग फैलता है, जो मन को आनंदित उमंगित करता है, मन को असीम शांति पहुंचाता है। पद्माकर कह रहे हैं कि उन लहरों की टकराहट से एक ऐसी ध्वनि उत्पन्न हो रही है कि बहुत सारे पक्षियों का एक झुंड खड़ा हो गया हो या झुंड इकट्ठा हो गया हो, और उनके एक साथ ध्वनि करने से, उनके एक साथ किलोल करने से जिस प्रकार की मधुर ध्वनि फैलती है, वो मधुर ध्वनि मुझे उन लहरों के टकराहट से अनुभूत हो रही है। नाचती तरंग एन आनंद बधाई सी, यानी कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि नदी की जो लहरें हैं वो उछलती कूदती क्या कर रही हैं, एक दूसरे को गले लगा रही है। यानी एक लहर दूसरी लहर को गले लगा रही है। अब क्यों लगा रही है कि जो कृष्ण की रास लीला में जो वो डूबी हुई है, जो आनंद वो अपने अंतर्गत अनुभूत कर रही है, उसे पद्माकर अपने शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि नदी की जो लहरें हैं वो उछलती बहती एक दूसरे को गले लगा रही है, बधाई दे रही है और कह रही है कि आनंद मनाओ तुम भी इस विषय का। अग की अंधेरी कहूँ रहने न पाई फिरे, यानी इसमें कह रहे हैं पद्माकर कि संसार में पाप करने वाले जितने भी पापी हैं, जिन भी लोगों ने बुरा कर्म किया है, जो पाप कर्मी की श्रेणी में आते हैं, जो पाप करते हैं उन्हें ही पापी किया कहा जाता है। तो जो जितने भी बुरे और अनैतिक कृत्य जो लोग करते हैं,
उनका पाप संसार में छिप नहीं पाता है कि अग की अंधेरी कहूँ रहने न पाई फिरे। अग यानी पापी, कि पापी चाहे कितना भी पाप कर ले लेकिन छिप नहीं पाता है। किससे? गंगा नदी से। यानी गंगा की महानता का वर्णन कर रहे हैं कि गंगा का काम ही क्या है? पतित उद्धारक, यानी पापियों का उद्धार करना, मोक्ष प्रदान करना, हमारे द्वारा किए गए पाप कर्मों को समूल नष्ट कर देना। तो गंगा जल की महानता का वर्णन यहाँ कर रहे हैं। धाई धाई गंगाधार सरद जुन्हाई सी, यानी धन्य है ऐसी गंगा नदी की धारा का। और वो किस प्रकार की लगती है? जैसे शरद ऋतु की चांदनी हर घर को पवित्र कर देती है। शरद ऋतु की उज्जवल चंद्रमा की जो चांदनी होती है वो हर घर पर पड़ती है और हर घर को शुभ्र और पवित्र कर देती है। उसी प्रकार से गंगा जल के फैल जाने से पापी के पाप संसार में नहीं रहते। यानी एक तो शरद ऋतु की जो रात्रि की जो चांदनी होती है चंद्रमा की, एक तो वही इतनी शुभ और पवित्र है कि हर घर में पड़ती है समान रूप से और हर घर को पवित्र निर्मल कर देती है। उसी प्रकार से गंगा जल जो है, गंगा का जो पानी है वो अब हर जगह सर्वत्र फैल जाने के कारण इस पूरे समस्त संसार में कहीं भी पापी अब नहीं रह पाएगा। यानी इस पद संख्या 2 के अंतर्गत जो हमने देखा कि गंगा नदी के तट पर बिखरी हुई रेत की शोभा का वर्णन किया, इसी के साथ पद्माकर्ण ने किस प्रकार से गंगा नदी में लहरें उठ रही हैं और लहरें किस प्रकार से लग रही हैं, लहरें किस प्रकार से दिख रही हैं, लहरों की ध्वनि जो उत्पन्न हो रही है उसमें पद्माकर को क्या अनुभूत हो रहा है। साथ ही साथ नदी की लहरें एक दूसरे को गले लगाकर आनंद मनाने की बधाई दे रही है। अंतिम पंक्तियों में कह रहे हैं कि पुनः गंगा की महानता पर आ गए पद्माकर कि गंगा नदी का जो जल है वो पापियों के पाप को नष्ट करने में एकमात्र यानी अकेला ही सक्षम है। शरद ऋतु की चांदनी से तुलना की कि जितनी शरद ऋतु की चांदनी धवल होती है और हर घर को पवित्र करती है, उसी प्रकार से ये धवल श्वेत वर्णी गंगा जल हर एक पापी के पाप को नष्ट करने की क्षमता रखता है। यानी इस पद में पद्माकर ने यही बताने का प्रयास किया। अब हम पद संख्या 3 का अध्ययन करते हैं कि कलित कपूर में न कीरत कुमोदिनी में, कुंद में न कास में, कपास में न कंद में, कहे पद्माकर न हंस हूँ मैं, न हास हूँ मैं, हिम में न हारी हिरन के वृंद में। जेती छवि गंगा की तरंगन में ताती तय, तेती छवि क्षीर में न क्षीर धी के छंद में, चेत में न चेत चांदनी हूँ मैं चमेलिन में, चंदन में है न चंद्रचूड़ में न चंद में। यानी इसमें गंगा की सुंदरता का वर्णन है कि गंगा नदी का जो जल है वो किस प्रकार का है कि वो इतना धवल, इतना शुभ्र और इतना श्वेतवर्णी है कि उसके सामने प्राकृतिक उपादान क्या होते हैं? प्रकृति में प्रकृति प्रदत्त जो वस्तुएं हैं जिसका निर्माण मनुष्य नहीं करता है, प्रकृति जिसका निर्माण करती है वो आपके प्राकृतिक उपादान में आते हैं। कृत्रिम उपादान आप खुद निर्मित कर सकते हैं लेकिन प्राकृतिक उपादान आप निर्मित नहीं करते हैं। प्रकृति उपहार स्वरूप आपको और आपकी सुविधा के लिए आपको प्रदान करती है, वो प्राकृतिक उपादान आते हैं। सूर्य, चंद्रमा, फूल, पौधे, पक्षी, पेड़, इनको क्या पैदा आपने इनको निर्मित किया है? आपने निर्मित नहीं किया है, ये प्रकृति ने हमें दिया है हमारी सुख सुविधा के लिए। तो प्राकृतिक उपादान यानी प्रकृति ने जितनी भी श्वेतवर्णी वस्तुएं इस संसार को प्रदान की है, मनुष्य को प्रदान की है, उन सभी श्वेतवर्णी वस्तुओं से गंगा धारा की शुभ्रता, उज्ज्वलता का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। तुलनात्मक अध्ययन क्या होता है कि किन्हीं दो वस्तुओं को लेना जो एक रूप रंग आकार की हो, एक प्रकार की हो, कार्यशैली एक ढंग की हो उनको लेना और उनके गुण दोषों के आधार पर तुलना करना।
तो यहाँ पर जो तुलना की है पद्माकर ने प्राकृतिक उपादानों की गंगा नदी की शुभ्रता से, तो वो सफ़ेदी यानी उज्ज्वल वर्ण के आधार पर की है कि सफ़ेद वस्तुएं तो संसार में बहुत सारी हैं, लेकिन वो सभी सफ़ेद वस्तुएं अपनी उस सफ़ेदी यानी शुभ्रता में, अपने उस श्वेत वर्ण में गंगा नदी से कई गुना पीछे है। मात्र श्वेत वर्ण होने से कुछ नहीं हो जाता, गुणों में वे गंगा की समानता नहीं कर सकती है। पद की व्याख्या करना प्रारंभ करते हैं कि कलित कपूर में न कीरत कुमोदिनी में, यानी पहली ही पंक्ति में पद्माकर कह रहे हैं कि सुंदर कपूर, कपूर कैसा होता है? श्वेतवर्णी होता है, कि सुंदर कपूर में न कीरत कुमोदिनी में, कि श्वेतवर्णी कुमोदिनी और सुंदर कपूर जो होते हैं, हर सफ़ेद वर्ण के जितनी भी प्रकृति की प्रदत्त वस्तुएं हैं उनसे इस पद में पद्माकर तुलना करेंगे। बहुत ही सुंदर पद है गंगा की अगर सौंदर्य के बारे में कि पद्माकर ने जो प्रस्तुत किया है, बहुत महत्वपूर्ण पद है कि कलित कपूर में न कीरत कुमोदिनी में, यानी सुंदर कपूर में जो श्वेतवर्णी होता है उसमें भी नहीं, और कीरत कुमोदिनी में, और वो जो कीर्तिवान है कुमोदिनी जो श्वेतवर्णी है उसमें भी गंगा की समानता करने की क्षमता नहीं है। श्वेतवर्णी कपूर भी है और श्वेतवर्णी कुमोदिनी भी है, लेकिन गंगा नदी की शुभ्रता की बराबरी नहीं कर सकते। कुंद में न कास में, कपास में न कंद में, कुंद में न कास में, यानी कुंद भगवान विष्णु का एक प्रिय पुष्प है जिसे कुंद कहा जाता है। वो कुंद जो पुष्प है वो भी श्वेतवर्णी है। तो पद्माकर कह रहे हैं कि कुंद में न कास में, कास एक सफ़ेद घास होती है, उस घास को कहा जाता है कास। कपास, कपास आप सभी जानते हैं रुई जिसे कहा जाता है, सफ़ेद ही होती है। न कंद में और मूली के लिए कहा गया है कि श्वेतवर्णी चार वस्तुएं मैं आपके सामने प्राकृतिक उपादान में पद्माकर कह रहे हैं, मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कि भगवान विष्णु को प्रिय कुंद नामक पुष्प जो श्वेत वर्ण का होता है, कास जो सफ़ेद घास होती है, कपास जो श्वेत वर्ण की होती है, और न कंद में यानी मूली जो सफ़ेद रंग की होती है, वो भी गंगा नदी की धारा की श्वेत वर्ण की बराबरी नहीं कर सकते। कहे पद्माकर न हंस हूँ मैं न हास हूँ मैं, यानी पद्माकर कहना चाह रहे हैं कि मैं यहाँ तक कहता हूँ कि हंस जो श्वेत वर्ण का होता है, और न हास हूँ मैं, यानी किसी की सुंदर हंसी में भी, न हंस में न हास हूँ मैं, यानी श्वेतवर्णी हंस में भी नहीं, और किसी की सुंदरता भरी हंसी में भी गंगा नदी की शुभ्रता की बराबरी करने की क्षमता नहीं है। हिम में न हारी हिरन के वृंद में, हिम अर्थात बर्फ, बर्फ सफ़ेद होता है, इसके लिए कहा गया है कि ना तो बर्फ में और न हारी हिरन के वृंद में, यानी हिरण के समूह में भी वैसी शुभ्रता मुझे देखने को नहीं मिली। जेती छवि गंगा की तरंगन में ताती छय, यानी इस पंक्ति में पद्माकर कह रहे हैं कि जो छवि, मात्र मैं श्वेत वर्ण की बात नहीं कर रहा हूँ, पद्माकर मात्र धवल वर्ण की बात नहीं कर रहे हैं कि गंगा की लहरें कितनी सफ़ेद है, कितनी उज्जवल है। उनका कहने का अभिप्राय ये नहीं है, वो उसकी महानता को सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि जेती छवि गंगा की तरंगन में तातित है, यानी जो छवि, जो रूप जो मुझे गंगा की तरंगों में दिखाई देता है, तेती छवि छीर में न छीर दी के छंद में, यानी इस पंक्ति में कहते हैं कि गंगा नदी की धारा की जो सुंदरता मैं देखता हूँ, वो सुंदरता मुझे क्षीर सागर यानी दूध का सागर जो स्वर्गलोक में, इंद्रलोक में माना गया है, वहाँ की छवि भी वैसी नहीं है, और क्षीर दी के छंद में यानी दूध में पकाई जाने वाली खीर में भी नहीं है, यानी दूध से बने उस सागर में भी नहीं और दूध में पकाई जाने वाली उस खीर में भी नहीं। चेत में न चेत चांदनी हो चमेलिन में, यानी चैत्र की
रात्रि की चांदनी भी गंगा नदी की शुभ्रता के आगे, सफ़ेदी के आगे, उज्ज्वलता के आगे, उसके रूप के आगे, उसके गुण के आगे क्या है? व्यर्थ है, फीकी है। कौन मान रहा है? कवि पद्माकर। कि चांदनी हूँ चमेली में, चमेली के पुष्प यानी वो भी श्वेतवर्णी होता है, तो उसके लिए पद्माकर कह रहे हैं कि चैत्र की चांदनी रात और चमेली का पुष्प जो दोनों ही सफ़ेद रंग के होते हैं, वो भी गंगा नदी की धारा की तुलना नहीं कर सकते। चंदन में है न चंद्रचूड़ में न चंद में, यानी चंदन में भी इतनी क्षमता नहीं कि गंगा की उज्ज्वलता और उसकी महानता की तुलना कर सके, न चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ अर्थात भगवान शिव ने जो अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण किया है, उस चंद्रमा का उज्ज्वल वर्ण भी किसके समक्ष फीका है? गंगा नदी की शुभ्रता के समक्ष। न चंद में, यानी आसमान में चमकता हुआ चंद्रमा जो अपने उज्ज्वल वर्ण के लिए जाना जाता है, वो चंद्रमा भी मात्र उज्ज्वल वर्ण का है, गुणों में गंगा की समानता नहीं कर सकता। तो यानी आज हमने जो पद संख्या 2 और 3 का जो अध्ययन किया है, तो पद संख्या 2 में जो हमने अध्ययन किया था कि गंगा नदी के किनारे पर बिछी हुई रेत और उस रेत की सुंदरता का, गंगा नदी में उठने वाली लहरों की सुंदरता का, और किस प्रकार से गंगा नदी का जल पवित्र है और पापियों का उद्धार करता है, उनके पापों को समूल नष्ट कर देता है, उसका वर्णन पढ़ा हमने। पद संख्या 3 के अंतर्गत हमने प्राकृतिक उपादान जो प्रकृति ने प्रदत्त की है, जो श्वेत वर्ण की जितनी भी वस्तुएं जो प्राकृतिक उपादान के अंतर्गत आती है, उन श्वेत वर्ण की सभी प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का हमने क्या किया? गंगा नदी की उज्ज्वल धारा से तुलनात्मक अध्ययन किया कि ये सभी श्वेतवर्णी है और गंगा एकमात्र अकेली धवलवर्णी है, लेकिन उसके जो गुण हैं उसके आधार पर वो इतनी महान है कि ये मात्र श्वेतवर्ण लिए हुए हैं, लेकिन उसकी तुलना ये नहीं कर सकते और उससे ये अपने आप को अधिक महान सिद्ध नहीं कर सकते। यानी दोनों ही पदों को अगर हम पढ़ें ध्यान से, तो अंतिम अगर इसका मैं निष्कर्ष निकालूं, तो निष्कर्ष रूप में अब मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि दोनों ही पदों में अंत में पद्माकर यही भाव प्रदर्शित करना चाह रहे हैं कि गंगा नदी बहुत ही पवित्र नदी है और वही एक ऐसी नदी है जिसका जल इतना पवित्र है, यानी उसकी रेत भी पवित्र है, उसकी एक एक लहरें पवित्र हैं और उसका जल इतना अधिक पवित्र है कि पापियों के पाप को समूल नष्ट करने की क्षमता रखता है, मनुष्य को मोक्ष प्रदान करती है और इस संसार के भवसागर से पार लगाती है। और मुक्ति प्रदाता के रूप में गंगा नदी का पद्माकर ने गंगा लहरी में स्तवन किया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।